सर बोले कि तुम लोग अंडर एज में भरी हो तो ये तुम लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तुम लोग कहीं जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, कहीं पे तो हम लोग का कुछ नहीं होगा। तुम लोग को रिजेक्ट कर दिया गया तो रिजेक्ट कर दिया गया। बच्चियों को ये डराया जा रहा है कि आप अंडर एज थे, आपने फॉर्म क्यों भरा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपकी जब वेबसाइट थी, फॉर्म अपलोड किया जा रहा था, उस समय आपने फॉर्म को रिजेक्ट क्यों नहीं किया कि अंडर एज है, अंडर एज में है, वैकेंसी नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक झारखंड में आप देखिए कि एक बेरोजगारी है पूरे भारत के अंदर, और ऐसे युवा जो नौकरी के आस लगाए बैठे हैं, जो बच्चियां हैं, और उनके साथ जब मेरिट लिस्ट निकल जाती है, सारा चीजें हो जाता है, इसके बाद ये बोलते हैं कि रिजेक्टेड हो और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये डर विद्यार्थियों के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अब झारखंड की ये स्थिति है जहां पर नौकरियां मिलने से रही और जो मिल रही है जिनको नौकरी, उनके साथ ये घटना घट रही है। खाना आगा में देकर हम लोग का पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? होना चाहिए तो सबको, नहीं होना चाहिए तो पूरा वैकेंसी रद्द होगा। देखिए, ये बच्चियां जिनके आंखों में आंसू है, दर्द है, नौकरी पाने के लिए इंसान कहां कहां नहीं भटकता, और आप जब नौकरी मिली है, ये बोल रहे हैं कि हमारे पैर के आगे अगर खाना रख के अगर कोई छीन लेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा। हमारे दर्शकों से मेरा निवेदन है, अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये बच्चों का जायज मांग है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, और इस वक्त मैं पुनः उसी मुद्दे को लेकर यहां उपस्थित हुआ हूं। आज के 2 महीने पहले होमगार्ड की वैकेंसी हुई थी, पूरे पलामू में इसकी चर्चा है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ था इसके अंदर, और भ्रष्टाचार कैसे साबित हो रहा है। ये देखिए, यहाँ बच्चियां हैं, ये अंडर एज में है, आप समझिए अंडर एज में है। सरकार की ये फॉर्म निकलती है और ये बच्चियां भरती हैं, और उस आवेदन पे तनिक भी विचार नहीं करते हुए इनके शारीरिक जो भी फिजिकल फिटनेस है वो ले लिया जाता है, दौड़ भी कराई जाती है। इनकी जो लिस्ट निकाली गई है, मेरिट लिस्ट, उसमें इनका नाम भी है। और अब जब आवाज उठी है, जब भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, तब अधिकारी भी ये मना कर रहे हैं कि आपको जहां जाना है चले जाइए, हाईकोर्ट जाना है वहां भी जाइए। अभी ये बच्चियां सारी, इनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। अभी ये उपायुक्त से मिलकर आ रहे हैं, उपायुक्त से इनको क्या सेटिस्फेक्शन मिला हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? पुष्पा कुमारी। क्या वैकेंसी में क्या आप लोगों को दिक्कत आ रही है, और क्या अभी उपायुक्त से बात हुई है? बात ये हुई कि वो बोले कि तुम लोग अंडर एज में हो तो फॉर्म क्यों अप्लाई की हो। तो हम लोग बोले कि सर हम लोग तो वो भर दिए, तो आपको ना जांच करना चाहिए। आप एडमिट कार्ड निकल गया और हम लोग का एग्ज़ाम भी हो गया और दौड़ कूद सब हो गया। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकल गया। उसके बाद हम लोग अथी क्या बोलते हैं, फिजिकल सारा हो गया। तो हम लोग मेडिकल में गए तो बता रहे हैं कि तुम लोग अंडर एज हो तो तुम लोग का नहीं होगा। तो हम लोग बोले कि जब नहीं होना चाहिए था तो पहले ही नहीं बता देना चाहिए था आप लोग को कि नहीं होना चाहिए। कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है? मे बी 100+ है। 100+? हाँ। और सबके साथ यही सिचुएशन है? हाँ, सबका यही सिचुएशन है। वो क्या बोल रहे हैं कि अंडर एज में हो। हाँ। प्रोस्पेक्टस जो निकली थी वैकेंसी की, वो नोटिस, उसमें क्या लिखा हुआ था, एज का क्या क्राइटेरिया था? 19 से ऊपर। 19 से ऊपर। हाँ। और आप लोगों का क्या एज हो रहा है? अभी हमारा 19+ है, लेकिन जब फॉर्म भरे थे तो 18+ था, मतलब 19 होने में 2-3 मंथ कम है। तो मेरा बोलना ये है कि जब जैसे ये वेबसाइट जब अपलोड की कि ये होमगार्ड का वैकेंसी है, तो उस टाइम वो कहाँ थी? ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट? ये ऑनलाइन एप्लीकेशन था और हमने ये भरा फॉर्म और वो अपलोड हो गई। जब कोई भी फॉर्म भरते अगर हम अंडर एज में होते तो उसी टाइम 1 मिनट के अंदर वो सबमिट नहीं होती, रिजेक्टेड फॉर्म होता है। तो उस टाइम वो फॉर्म क्यों नहीं ये रिजेक्ट हुई? मार्च में फॉर्म निकला, अगस्त तक भरा है, तो उस टाइम ये सरकार कहाँ थी? उस जेसीसी के ये वेबसाइट का आप बोल रहे हैं ना, जेसीसी पे भराया था ये फॉर्म की? मतलब याद नहीं है, लेकिन जो भी हम लोग भरे फॉर्म वो ऑनलाइन भरे थे। तो उस टाइम ये 5 मंथ का ड्यूरेशन जो था, उस टाइम सरकार ये जांच क्यों नहीं की कि 19 से नीचे वाला को नहीं लेंगे? देखिए, ये एकदम स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो वेबसाइट है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। अगर ये 19 एज उस समय नहीं हो रहा था तो आपने फॉर्म क्यों एक्सेप्ट किया? और एक्सेप्ट करने के बाद जब इनकी फिजिकल फिटनेस हुई, इसके बाद ये मेरिट लिस्ट में इनका नाम हुआ, और अब ये बोल रहे हैं आप कि आप इनका नहीं होगा, आपको जहां जाना है चले। ये उपायुक्त महोदय बोल रहे थे ऐसा? हाँ, डीसी सर बोल रहे थे। क्या बोले?
बोले कि तुम लोग का नहीं होगा, रिजेक्टेड में हो गई हो, रिजेक्टेड में हो गई हो, और तुम लोग अंडर एज में तुम लोग भरी हो। अच्छा, वो बोले कि हमारा फॉल्ट है। तुम लोग का फॉल्ट है। हाँ सर बोले कि तुम लोग अंडर एज में भरी हो, तो ये तुम लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तुम लोग कहीं जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, कहीं पे तो हम लोग का कुछ नहीं होगा। तुम लोग को रिजेक्ट कर दिया गया तो रिजेक्ट कर दिया गया। बच्चियों को ये डराया जा रहा है कि आप अंडर एज थे, आपने फॉर्म क्यों भरा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपकी जब वेबसाइट थी, फॉर्म अपलोड किया जा रहा था, उस समय आपने फॉर्म को रिजेक्ट क्यों नहीं किया कि अंडर एज है, अंडर एज में है, वैकेंसी नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, एक झारखंड में आप देखिए कि एक बेरोजगारी है पूरे भारत के अंदर, और ऐसे युवा जो नौकरी के आस लगाए बैठे हैं, जो बच्चियां हैं, और उनके साथ जब मेरिट लिस्ट निकल जाती है, सारा चीजें हो जाता है, इसके बाद ये बोलते हैं कि रिजेक्टेड हो और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये डर विद्यार्थियों के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अब झारखंड की ये स्थिति है जहां पर नौकरियां मिलने से रही, और जो मिल रही है जिनको नौकरी, उनके साथ ये घटना घट रही है। इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खुले तौर पर दिखाई जा रही है, खुले तौर पर महसूस हो रहा है कि आप अंडर एज होने के बावजूद भी आप ले लेते हैं। इसके पहले भी हम अपने चैनल पे दिखाया था कि कई विद्यार्थियों ने यह दावा किया था कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, जिनका क्वालिफिकेशन सही है, उनका लिस्ट में नाम होना चाहिए, उनका नहीं था, और जिनका नहीं होना चाहिए था, मेरिट लिस्ट में स्कोर भी नहीं था, उनका भी ले लिया गया था। तो ये जांच का पूरा विषय है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप उचित तरीके से जांच पड़ताल करके ये तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जो वैकेंसी, एक तो कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद ऐसी वैकेंसियां निकलती है जिसमें मेहनत बच्चे करते हैं, और मेहनत के बाद इस तरीके का नतीजा अगर निकला तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। क्या है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जैसे 1700 वैकेंसी था ना यहाँ, 1700, तो सबसे लिया गया मेडिकल के दिन 1000। तो आप मल्टीप्लाई करके बताइए कि 1700 गुने 1000 कितना होगा, आप बताइए हमें। 17 लाख वो कहाँ गया? ये तो सरकार जानेगी ना, या फिर उच्च पद के लोग जानेंगे। बिल्कुल। और यहाँ बात होती है एक और कि जैसे अभी मेरी छोटी बहन है, ज़्यादा नहीं, वो झारखंड पुलिस का जो भी अभी जिला पुलिस निकला, उसमें वो फॉर्म भरना चाहिए। 5 दिन के लिए उसका रिजेक्टेड फॉर्म हुआ, तो उस टाइम मतलब होमगार्ड के समय सिस्टम एरर था, अभी सिस्टम एरर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी उसी फॉर्म पे वो भी अपलोड हो रहा है। वो फिल्ट्रेशन होना चाहिए, तो उस टाइम जो सिस्टम चलाता है वो व्यक्तिहीन होते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम कहाँ थे वो? अभी एरर नहीं है, लेकिन होमगार्ड के टाइम एरर क्यों हुआ? ये देखिए, हमारा फॉल्ट है कि उनका देख, फॉल्ट है? कहीं ना कहीं ये बच्ची का कहना सही है कि जो एरर मिस्टेक है वो आपका टेक्निकल फॉल है, गवर्नमेंट का साइट का टेक्निकल फॉल है, ना कि बच्चियों का टेक्निकल ये इशू है, या फिर इनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको इस तरीके से डराया जा रहा है कि आपको जहां जाना है चले जाओ, कोर्ट भी जाना है आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इनको। हाँ, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तुम लोग का फॉल्ट है। हम माना कि हमारा 10% फॉल्ट है, बाकी फॉल्ट किनका है? आपने 4 बार करवाया, एडमिट कार्ड जारी करवाए, मेरिट लिस्ट जारी करवाए, मेडिकल के लिए जारी करवाए, और अभी आप डॉक्यूमेंट देने के लिए लिखा हुआ है कि चयनित विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंट ले जाएं। उसके कुछ ही दिन बाद आप निकालते हैं कि एक नया मेरिट लिस्ट निकल चुका है, जो कि अभी आउट नहीं हुआ, लेकिन वो निकल चुका है। हमें होमगार्ड ऑफिस से पता चला। मेरिट लिस्ट और निकल गया। हाँ, एक साइट से निकल गया है। देखिए जिसमें सारे देखिए कहीं ना कहीं जब ये मुद्दे हाईलाइट हुआ, ये पूरे सोशल मीडिया में जब चर्चित हुई, तो फिर से एक मेरिट लिस्ट निकाली गई जिनमें इनका नाम नहीं है। फर्स्ट में जब निकला था तो इनका नाम था, और सेकंड वाला में नहीं है। सर ने कह दिया कि तुम लोग अंडर एज हो, रिजेक्टेड हो। और बच्चियां, एक चीज मैं सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग डरो मत, मीडिया आपके साथ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपके साथ है। आप ये बताओ कि जिस समय आपका फिजिकल फिटनेस हो रहा था या कुछ भी, आपसे कुछ पैसे भी लिए गए थे, चाहे वो 1000 हो या कुछ भी हो? कितना पैसे लिया गया? 1000 रुपए। 1000 किसको दिया था आपने? हमने जो मतलब जो मेडिकल करवा रहे थे उन्हीं को दिए थे। देखिए ये बच्चियां हैं, देखिए ये देश का भविष्य है। आप मेरे दर्शकों से मेरा निवेदन है, या फिर यहाँ के जो मंत्री या विधायक हैं उनसे मेरा निवेदन है, या सांसद, आप इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर इनकी फॉल्ट होती तो ये फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए था, फिर इनको मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आया? मेरे से पैसा क्यों लिया गया? पैसा क्यों लिया गया बताओ? आप ही उनसे क्या कहोगे, बताओ जिसने पैसे लिया? तो वही तो बोलेंगे, मेरे से पैसा क्यों लिया गया? आपको बता देना चाहिए था पहले ही कि नहीं होगा तुम लोग को। तो डॉक्यूमेंट भी ले लिया गया। हम लोग का वेरिफिकेशन हो रहा था, तो हम लोग को बोला गया कि तुम लोग अंडर एज में हो। तो हम लोग पूछे कि हम लोग कैसे अगला काम जारी रखें या रहने दें।
क्योंकि पैसा का बात है, पैसा गरीब का बहुत मायने रहता है, 1 रुपया है 1000 रुपया हो। तो बोले सर कि तुम लोग आगे का प्रोसेस जारी रखो, इसमें हो जाएगा, तुम लोग मेडिकल में पैसा दो, हो जाएगा तुम लोग का मेडिकल। हम इतना भी बोले कि हम लोग तो अंदर आए हैं, तो हम लोग को तो कुछ लाना वर्जित था। हम बोले कि हम लोग का गार्जियन बाहर में है, पैसा लाने के लिए हम लोग को जाने दीजिए। तो बोले कि नहीं, सबको जना का पैसा नहीं देना है, नहीं तो तुम्हारा मेडिकल नहीं होगा, ऐसे बोला गया। देखिए अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ये सारे बच्चे हैं। अच्छा आप ये बताओ किनका किनका पैसा लिया था, हाथ उठा के बता दो। देखिए दर्शक, आप पूरे ये होशो हवास में बचिया कर रही है, इनका 1,000 रुपया लिया गया था। मेरा सवाल है इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से, या मीडिया के जरिए मेरा आवाज है कि इनसे आखिर पैसे क्यों लिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे दर्शक, मेरा निवेदन है कि आप वीडियो यदि हमारी देख रहे हैं, अगर वीडियो में सच्चाई आपको नजर आ रहा है तो दबा के शेयर कीजिए, और ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके का भ्रष्टाचार किया है और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। बताइए। मेरा कहना ये नहीं है कि सारे लोग का रिजेक्ट किया जाए। सबने बहुत मेहनत की है, 5-5 महीने दौड़कर 8 मिनट में 1850 मीटर दौड़ना कोई आम बात नहीं है। वो रिजेक्ट ना करें, हम सबको लें, क्योंकि अब तो हम 19 प्लस हो गए हैं ना। अब ना हमें ये करना है जॉब। अब तो है ना, अब तो इन्हें ले लेना चाहिए। बिल्कुल उनका फॉल्ट हुआ तो अब वो समझे, लेकिन अब तो हम ये कहें ना उसके एलिजिबल। बिल्कुल। देखिए जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो अलग चीजें हैं, लेकिन जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम है, अगर वो अब अंडर एज के वजह से अब छट रही है, तो मेरा भी अधिकारियों से ये निवेदन है कि इन बच्चों के साथ जो बोल रही है कि 8-8 महीने तैयारी करने के बाद अगर ये वैकेंसी निकाला है, इन्होंने मेरिट लिस्ट में अपना नाम किया है, अपना नाम लिस्ट में निकालने के लायक इन्होंने बनाया है, तो इनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। मैं फिर से ये देखिए पूरी सूची है ना आप लोगों के पास। अच्छा फिर से रिजेक्टेड है ये। इसमें मेरिट का नाम है। अच्छा ये मेरिट लिस्ट का नाम है। सभी का नाम है। और ये कब से आप लोग दौड़ रहे हैं, इतना बताओ जरा। आप कब से दौड़ रहे हैं बेटा? जब से अंडर एज बोले हैं उसके बाद से लगातार आ ही रहे हैं, तो आ ही रहे हैं ताकि कुछ तो सोल्यूशन निकल जाए। देखिए अब भी यदि अधिकारी, यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, विधायक, सांसद अगर अभी भी सचेत नहीं हुए अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, तो फिर झारखंड का स्थिति और पलामू की स्थिति बदल नहीं जा सकता। वो जैसे है वैसे ही रहेगा। अच्छा ये निकाला गया है कि चयनित जो विद्यार्थी है वो अपना डॉक्यूमेंट ले जाए। मतलब जिसका चयन हो चुका है। हाँ और फिर एक मेरिट लिस्ट निकला जिसमें अंडर एज को रिजेक्ट किया गया। हाँ इसको कैमरा कर देती है। हाँ ठीक है, वो हम देख लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम आप लोग से यही चाहते हैं कि क्या निवेदन करना चाहते हैं आप लोग, अब जिले के अधिकारी से या फिर सरकार से क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? हम लोग के छाते ना हम लोग के ले लिया जाए, क्योंकि मेहनत आपने किया है। क्योंकि हम लोग मेहनत बहुत ज्यादा, एक तो हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से। इधर आ बेटा, इधर आ जाओ। हम लोग के ले लिया जाए, छाटे ना। कहाँ से आप? हम है सामुड़ी से, हुसैनाबाद से हैं। अगर हम लोग का नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा, पूरा वैकेंसी रद्द करना है। हम लोग का नहीं होगा। हम लोग इतना मेहनत किए हैं, यहाँ पर आन के हम लोग का खाना आगा में देकर हम लोग का पेट पर लात क्यों मार रहे हैं। होना चाहिए तो सबको, नहीं होना चाहिए तो पूरा वैकेंसी रद्द होगा। चलिए देखिए, ये बच्चियां जिनके आंखों में आंसू है, दर्द है, नौकरी पाने के लिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं भटकता, और आप जब नौकरी मिली है ये बोल रहे हैं कि हमारे पैर के आगे अगर खाना रख के अगर कोई छीन लेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा। हमारे दर्शकों से मेरा निवेदन है, अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये बच्चों का जायज मांग है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और आप न्यूज सुनेंगे कि होमगार्ड के दौड़ में ही एक बच्चा स्पॉट डेथ किया था। क्या उसने मेहनत नहीं किया था? उसका परिवार को क्या हुआ? कोई बताएगा कि उनके परिवार को मुआवजा मिला कि नहीं? क्योंकि उनके अंडर में वो डेथ किया था। जी बिल्कुल। देखिए एकदम सेंसिटिव इसने क्वेश्चन किया है कि उस बच्चे का क्या होगा जिसने वैकेंसी में अपनी जान तक दे दी। उस परिवार से आप जाके पूछो जिसने नौकरी के लिए अपने बच्चे को भेजा और उस बच्चे की वहाँ जान चली जाती है। कुछ पता चला सरकार उसका कोई मुहैया या कुछ ऐसा कराया था? आज तक हम कुछ उसके बारे में पेपर में न्यूज तक हम लोग नहीं सुना। उसके बाद इसकी कोई चर्चा नहीं किया होगा कि वैकेंसी में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाप को, उसके माँ को कोई पूछने नहीं गया होगा कि आपका बेटा वैकेंसी में आया था और इस तरीके का स्थिति हो गई, सिचुएशंस हो गया। अब जनता को निर्णय करना है। यदि खबरें अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों का शेयर करें, ताकि ये न्यूज, ये खबर
केंद्र सरकार से लेकर झारखंड सरकार तक पहुंचे और इसकी आवाज उठाई जाए, इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पदाधिकारियों पे भी उचित तरीके से कार्रवाई हो सके जिन्होंने इनके भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया है। सर, हम बोलना चाहेंगे कि हमारी जो सरकार है चंपई सोरेन जी, वो हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दें, हम लोग का भी जीवन अच्छा बने। मतलब हम अपने झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पे मुद्दा किया जाए, उठाया जाए और हम सभी को इस चयनित किया जाए। अच्छा, अभी आपने जैसे उपायुक्त सर ने बोला कि आप लोग कहीं भी जाओ, कोर्ट जाओ या कहीं जाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला, आप लोग अब क्या निर्णय ले रहे हैं? सर, हम मानते हैं कि जस्टिस तो होना चाहिए। तो अब आप लोग का क्या एक्शन होगा अगर मान लिया आपने मेहनत किया और मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा सर, है? हम झारखंड सरकार के पास जाएंगे क्योंकि उनके अंडर में न सारा कार्य होगा, बिल्कुल। तो हम वहीं जाएंगे। चलिए, ये अब इनका अगला रुख होगा कि झारखंड सरकार से निवेदन करेंगे कि जो वैकेंसी आपने लिया था, जो वैकेंसी आपने निकाली थी, उस पर उचित तरीके से जांच पड़ताल करके और ये वैकेंसी को उसी तरीके से संचालित किया जाए, जितना इन्होंने मेहनत किया था उसका फल इनको दिया जाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।